प्यारे बच्चों, आज हम लोग मानचित्र का अध्ययन करेंगे। कोई भी विषय वस्तु समझने के लिए, कोई भी घटना जानने के लिए मानचित्र का अध्ययन बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम जानेंगे नहीं कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है, तब तक वो घटना हमारे स्मरण में, हमारे दिमाग में बैठेगी नहीं। इसलिए मानचित्र तो मस्ट है, मानचित्र बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग मानचित्र का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि जो हमारे सामने मानचित्र होता है, जैसे हमारे सामने कोई मानचित्र है, उसमें जो राइट साइड में होता है वो पूर्व दिशा होती है, जो लेफ्ट साइड में होता है वो पश्चिम होता है, जो सिर के ऊपर होता है उत्तर होता है, जो पैर की तरफ होता है वो दक्षिण होता है। जैसे मेरे सामने मानचित्र है, इसमें अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो जो राइट साइड है हमारा वो पूर्व दिशा होता है, जो लेफ्ट साइड में है वो पश्चिम दिशा है, हमारे सिर के ऊपर जो है वो उत्तर दिशा है, और हमारे जो पैर की तरफ है नीचे है वो कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा है। तो राइट साइड पूर्व, लेफ्ट साइड पश्चिम, ऊपर के ऊपर उत्तर और नीचे के ऊपर सबसे नीचे दक्षिण दिशा होती है। भारत के मानचित्र में के संदर्भ हम लोग देखेंगे तो हमारे पड़ोसी जो देश हैं, उत्तर में पड़ोसी देखेंगे तो उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है। दक्षिण का हमारा जो पड़ोसी है वो श्रीलंका है। पूर्व का हमारा जो पड़ोसी हो म्यांमार है, और पश्चिम का हमारा जो पड़ोसी है वो पाकिस्तान है। बच्चों, भारत एक राज्यों का संघ है। यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली है, लेकिन जो शासन की जो प्रणाली है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, जो प्रणाली शासन की है वो उसको हम संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली में राज्य का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राजनीति विज्ञान में देश को हम राज्य कहते हैं। तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति होता है, और वही कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। केंद्र की एक अपनी सरकार होती है, राज्यों की एक अपनी अलग सरकारें होती हैं। राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं और वो अपने तरीके से काम करती हैं। और केंद्र में की जो सरकार होती है वो पूरे भारत के लिए सरकार होती है, और जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं उनके लिए भी वो सरकार काम करती है। तो भारत में कुल इस समय 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश चाहे कहें चाहे संघ शासित प्रदेश कहें। इसमें 8 हैं। 2019 में जम्मू कश्मीर एक राज्य था जिसको हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 संघ राज्य क्षेत्रों में बांट दिया। एक का नाम लिखा उन्होंने जम्मू कश्मीर, दूसरे का नाम लिखा उन्होंने लद्दाख। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है, यानी सर्दियों में जो राजधानी होती है वो जम्मू होती है, और गर्मियों में जो राजधानी होती है वो श्रीनगर होती है। लद्दाख की राजधानी लेह है। इस तरह से कुल संघ शासित प्रदेशों की संख्या इस समय 8 है, जबकि पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 संघ शासित प्रदेश थे। एक राज्य कम हो गया, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर राज्य था इसको हम आदरणीय मोदी जी ने 2019 में 2 संघ राज्य क्षेत्रों में बांट दिया। धारा 370 थी उसको हटा दिया उन्होंने, अनुच्छेद 370 हटा दिया। उसके पश्चात 2 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और दूसरा काम क्या किया उन्होंने? दादर नगर हवेली और दमन दीव 2 संघ शासित क्षेत्र थे, दोनों का विलय करा दिया। इस तरह से वर्तमान में अब कितने रह गए हैं? कुल 28 राज्य रह गए हैं और 8 संघ शासित क्षेत्र रह गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, उसकी राजधानी क्या है। ये वीडियो कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6 से ही हमें उसको हमें जानना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ है, उसकी राजधानियाँ क्या है। कक्षा 10 में तो बोर्ड में भी आता है, 1-2 राजधानी निश्चित रूप से आती है, और साथ साथ कोई प्लेस जानने के लिए, कोई स्थान जानने के लिए, कहीं की घटनाएं जानने के लिए भी हमें महत्वपूर्ण है कि हम सारे राज्यों को जानें कहाँ से कहाँ है।
तो इसको जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम एक तरफ से उठाएं राज्य और उसको याद करते चलें। एक तरफ से, जैसे पश्चिम से हमने उठा लिया, पश्चिम पंजाब, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर। बच्चों यहाँ पर इस मानचित्र में नीली पेन से जो दर्शाया गया है वो राज्य दर्शाया गया है, और रेड पेन से जो दर्शाया गया है वो राजधानी दर्शाई गई है। परीक्षा में अक्सर ये पूछा जाता है कि भारत के मानचित्र में निम्न चिन्ह द्वारा यह चीज़ दर्शाई है। जैसे पूछ लिया गया कि वो नगर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अगर वहाँ पर गोला बनाया है तो गोले से हम उसको दर्शाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की क्वेश्चन के अनुसार उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ है, तो वहाँ पर हम गोला बनाएंगे और लिखेंगे लखनऊ। इस तरह से हम एक तरफ से राज्य और राजधानी देखते जा रहे हैं। पश्चिम से हम शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य था, उसकी दो राजधानियाँ मतलब दो संघ शासित क्षेत्रों में बंटवारा किया गया, एक लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी लेह और श्रीनगर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी एक श्रीनगर और दूसरी जम्मू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यहाँ पर दिया गया है दादर नगर हवेली और दमन दीप की राजधानी दमन दीप। ये केंद्र शासित प्रदेश है, यानी संघ शासित प्रदेश है। आगे हम बढ़ेंगे। गोवा की राजधानी पणजी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में स्थित है उसकी राजधानी है कवरत्ती, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, झारखंड की राजधानी रांची, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, बिहार का राजधानी पटना, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नई दिल्ली जहाँ की अपनी विधानसभाएं भी है, उपराज्यपाल भी होते हैं, की राजधानी नई दिल्ली ही है। यह एक संघ शासित प्रदेश भी है और इसकी अपनी विधानसभाएं हैं, सभाएं भी हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अब हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व की तरफ देखेंगे तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलांग, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी आइजोल, अगरतला की राजधानी त्रिपुरा। इस तरह से ये राजधानियां हैं, इसके राज्य हैं। हमको क्रमवार इनको याद करना है, इनको भरना है, 2-3 बार अभ्यास करना है ताकि हमारे दिमाग में आ जाए। भविष्य में सारी पढ़ाई, जब तक मानचित्र का अध्ययन हमें नहीं अच्छे से पता है तब तक वो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। अपने हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो एक बार सारी राजधानियाँ यहाँ पर हमने लिख रखी हैं उसको दिखाएं, अच्छे से दिखा दें ताकि सारी राजधानियाँ उस कैमरे में आ जाए। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। इस तरह से अपने कैमरामैन से कहेंगे उसको अच्छे से दिखा दें, और एक बार इधर दिखा दें और एक बार मानचित्र भी दिखा दें ताकि हमारे बच्चों को अच्छे से ये चीज़ पता हो जाए। हमारा भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। पूर्व में हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में हम देखेंगे तो अरब सागर है, सारा पानी है, जल है, और सबसे नीचे रहेगा है हिंद महासागर है, यानी हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत स्थित है। 3 तरफ से समुद्र से घिरा होने के कारण हम भारत को प्रायद्वीप भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। आने वाले वीडियो में हम दर्रे, तेल प्रसंस्करणशालाएँ, परमाणु विद्युत केंद्र, बंदरगाह इत्यादि ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, आपसे भरवाएंगे, आपसे उम्मीद रखेंगे आप इसको होमवर्क भी घर पर करेंगे। धन्यवाद।